जय छत्तीसगढ़ मातारी, जय जोहार। जी हाँ, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3131 रुपए में बिकेगी किसानों की, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि बहुप्रतीक्षित भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र अब छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के सामने देश के गृह मंत्री अमित शाह ने प्रस्तुत कर दिया है। घोषणा पत्र की क्या बड़ी बातें हैं, सब कुछ A to Z जानेंगे संक्षिप्त में और जल्दी। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में है। सबसे पहले किसानों और आदिवासियों के लिए वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसकी बात करते हैं। किसानों के लिए कृषि उन्नति योजना शुरू की जाएगी, जिसमें 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3131 रुपए के मूल्य से खरीदी जाएगी, अगर बीजेपी की सरकार आती है तो। इसके साथ ही अमित शाह ने तंज भी कसा है कि अभी जो धान खरीदी हो रही है उसमें भूपेश सरकार दावा कर रही है कि हम 2600 कुछ रुपए देते हैं और वो हमारी दी हुई राशि होती है, लेकिन अमित शाह ने कहा है कि 2200 रुपए तो मोदी जी देते हैं, 500 रुपए देकर भूपेश बघेल इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो ये थोड़ी राजनीतिक बात रही। फिर से हम मुद्दे की बात में आते हैं। 3131 रुपए बीजेपी की डबल इंजन सरकार धान खरीदेगी, अमित शाह ने कहा है। तेंदू पत्ता संग्रहण 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की जाएगी। इसके साथ ही चरण पादुका योजना फिर से शुरू की जाएगी। 4500 रुपए का बोनस अतिरिक्त संग्रहण करने वालों को भारतीय जनता पार्टी देगी, उन्होंने कहा है। शाह ने यह भी कहा है कि वारदाने की उपलब्धि भी धान की खरीदी से पहले की जाएगी। तो ये किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए बड़ी योजना थी। और इसके साथ ही अब हम आगे बढ़ेंगे। गरीबों और महिलाओं के लिए वादा किया गया, उसे जानिए। महतारी वंदन योजना भारतीय जनता पार्टी शुरू करेगी, जिसमें 12,000 रुपए सालाना हर विवाहित महिला को देने का फैसला किया गया है। 12,000 रुपए अगर भारतीय जनता पार्टी को जिताकर सत्ता में पहुंचाया जाता है तो। रानी दुर्गावती योजना की शुरुआत की जाएगी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जिसके तहत BPL वर्ग की बच्ची के जन्म पर 1.5 लाख रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये दोनों योजनाएं टच करती है मध्य प्रदेश की योजनाओं को, लाडली बहना योजना को, और एक लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में चलती है, जहां बच्ची के जन्म पर उसके जैसे ही विवाह की अवधि आती है, विवाह की तारीख आती है, तो 1.5 लाख रुपए दी जाती है। यह राशि भी वहां से मध्य प्रदेश की योजना को टच देते हुए इस योजना को भारतीय जनता पार्टी लाने की बात कर रही है। माताओं बहनों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी की घोषणा को काउंटर किया। कांग्रेस पार्टी ने 500 रुपए सब्सिडी की बात की थी, यानी जितने में गैस सिलेंडर होगा उतने में 500 रुपए दे दिया जाएगा, शेष राशि जो है लाभार्थी देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा यहां पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा हम 500 में ही देंगे, शेष राशि जो भी होगी वो सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। युवाओं के लिए वादे, युवा ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण वादे किए गए हैं। 1 लाख खाली पदों को 2 साल के अंदर टाइम टेबल तय करके भर्ती की जाएगी। सरकारी नौकरी के संदर्भ में यह फैसला है। PSC की परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी और जो घोटाला कथित रूप से कहा जा रहा है कि हुआ है, उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो युवा नया उद्योग डालेंगे उन्हें 50% सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त भुगतान किया जाएगा। 50% सब्सिडी दी जाएगी। और रायपुर में सेंट्रल भारत का इनोवेशन हब बनेगा। 6 लाख से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध होगी, अगर वो सरकार में आती है तो। कॉलेज आने जाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत मासिक ट्रेवल अलाउंस, यानी कि आप कॉलेज आते हैं, आपका कॉलेज दूर है तो आपको बस का, ट्रेन का इत्यादि का भाड़ा दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प किया है। अब सुनिए, आवास योजना का बड़ा वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए जाएंगे छत्तीसगढ़ में, अगर बीजेपी की सरकार आती है तो। और हर घर जल पहुंचाने का, नल जल योजना जो है उसे पूरी तरह से क्रियान्वित करने का वचन भी किया गया है। मजदूरों के लिए वादा सुन लीजिए। भूमिहीन खेतीहार मजदूरों को दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना के तहत 10,000 रुपए सालाना मदद की जाएगी। 12,000 महिलाओं के लिए, विवाहित महिलाओं के लिए, और 10,000 भूमिहीन मजदूरों के लिए वार्षिक राशि उपलब्ध कराने की बात कही है। स्वास्थ्य क्षेत्र का सुन लीजिए। स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या वादे किए गए हैं। प्रत्येक परिवार को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इमरजेंसी हुई तो यह 10 लाख तक का इलाज सीएम राहत कोष से किया जाएगा। तो यह भी बड़ी योजना भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी, अगर सरकार में आती है तो। राज्य में 500 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, जिसमें गरीबों को सस्ती दवाएं मिलेंगी। धनवंतरी, अभी आपने देखा होगा जो मेडिकल होते हैं उसी की तर्ज पर ये जन औषधि केंद्र की बात की जा रही है। हर संभाग में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स खोले जाएंगे।
हर संभाग में सिम्स, 5 संभाग है छत्तीसगढ़ में, यानी 5 जगह सिम्स खोले जाएंगे। और हर लोकसभा क्षेत्र में आईआईटी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटी रायपुर में, इसी तरह सीआईटी खोले जाएंगे, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोले जाएंगे हर लोकसभा क्षेत्र में। तो जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ में, 11 लोकसभा क्षेत्र, वहां पे ये खोले जाएंगे सीआईटी। अब शहरों और निवेश के लिए भी वादे किए गए, ये भी महत्वपूर्ण है, अहम है, इन्हें भी समझ लीजिए। एनसीआर के तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा। एनसीआर दिल्ली एनसीआर का रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन। इसी तरह हो सकता है रायपुर, नवा रायपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों को जोड़कर सीआईटी बनाया जाए। एनसीआर के तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा, क्षेत्र बनाया जाएगा। रायपुर, दुर्ग, भिलाई को मिलाकर, लीजिए ये भी जानकारी है, रायपुर, दुर्ग, भिलाई को मिलाकर एससीआर बनाया जाएगा, स्टेट कैपिटल रीजन, राज्य राजधानी क्षेत्र बनाया जाएगा, जिसमें जमीनों की कालाबाजारी भी रोकने की बात कही गई है। निवेश के लिए इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन, जैसे कि अलग अलग प्रदेशों में निवेश के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बात हो जाए तो यहाँ समिट्स होती है निवेश की। इसी तरह छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन की शुरुआत करने की बात कही भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कि अगर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में शासन में आती है, आप अपना बहुमूल्य मत देते हैं, तो ये किया जाएगा। और वार्षिक वैश्विक स्तरीय सम्मेलन होगा ये। अब धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र के लिए बड़े वादे किए, ये भी सुन लीजिए। 1000 किलोमीटर की शक्तिपीठ परियोजना की शुरुआत की जाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठों को उत्तराखंड के 4 धाम के रूप में विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 5 जो प्रमुख तीर्थ स्थल होंगे उन्हें 4 धाम की तरह विकसित किया जाएगा और वहां तीर्थाटन कराया जाएगा। टूरिज्म के क्षेत्र में ऊंचाई के लिए ये कदम उठाया गया। छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों को रामलला दर्शन कराया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर 22 जनवरी को शुरू होने वाला है। 22 जनवरी 2024 को भव्य शुभारंभ है और इसे जोड़ा जाएगा रामलला दर्शन योजना के तहत। इसके लिए रामलला दर्शन योजना बीजेपी लेकर आएगी। शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ का भांजा अपने घर जा रहा है, इसके दर्शन के लिए जरूर आएंगे। चलते चलते थोड़ी राजनीतिक पॉलिटिकल बातें आपको बता देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना की बात की है, 500 रुपये गैस सिलेंडर सब्सिडी की बात की है, केजी टू पीजी मुफ्त शिक्षा की बात की है। इसके साथ ही तमाम तरह के कांग्रेस पार्टी ने वादे किए हैं। मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए बहुत सारी योजनाएं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और भूपेश बघेल कर्ज माफी की बात की है कांग्रेस पार्टी ने। उसको काउंटर करते हुए अमित शाह ने कुछ तंज भी कसे हैं। अमित शाह ने कहा है कि 15 साल में हमने कई काम किए, लेकिन भूपेश जी झूठा प्रचार करते हुए सरकार में आ गए। 5 साल में 2000 करोड़ का शराब घोटाला, तो शराब घोटाले को लेकर उन्होंने तंज कसा है। गोबर में घोटाला, उन्होंने 1300 करोड़ का घोटाला का दावा किया है। ऑनलाइन सट्टा ऐप के लिए भी उन्होंने तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार में प्रगति हुई है कांग्रेस पार्टी की सरकार में। कांग्रेस सरकार विकास रोकने में बाधक है, तुष्टीकरण है, बहुत सारी फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली हैं। बहरहाल तो ये जितनी भी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की बड़ी बातें थी वो हमने बता दी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, फॉलो करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। स्टे ट्यून्ड। जय छत्तीसगढ़ मातारी, जय जोहार।